कैमरा आपका और शाम 6 बज गए। ये बाजी एक बार फिर मुद्दे के साथ हाजिर हैं और कैनॉट प्लेस दिल्ली में। बातें तो पाजी रोज हम करते हैं, यकीन मानिए हम रोज बातें करते हैं। आज का भी मुद्दा वही है जो तमाम जगह चल रहा है। लेकिन एक बात है पाजी, बात तो सच है। किसी ने कहा कि वो सही है, किसी ने कहा बिल्कुल जो हुआ वो बिल्कुल जायज था। लेकिन किसी ने एक बात और भी कही पाजी, थोड़ा परे हट के बात करना। आज किसी ने कहा कि आप अगर मीडिया वाले चुप हो जाएं तो सब कुछ देश में अमनो चैन हो जाएगा। पाजी कुछ कह रहे थे क्या तुम? हाँ, तुम भी कुछ बोल दिया ना, मुझे मालूम है तुमने कुछ बोला होगा। वैसे बाजी अगर हम चुप हो जाएं तो क्या सब चुप हो जाएगा? सब कुछ बेहतर हो जाएगा? सवाल उठाना गलत है, सवाल बोलना कुछ गलत है क्या? बाजी आज तुम मेरे पास आ जाओ, आ जाओ आज। अरे थोड़ा सा मुरली को दो ये कैमरा और मेरे पास आओ और मैं तुमसे बात पूछना चाहता हूं। मैंने सबसे पूछी बात, हर जगह गया, हर जगह बात करी, लेकिन बाजी आज मैं तुमसे बात कर। क्या बात है बाजी, वाह मेरे भाई, तुम मेरे साथ जगह जगह घूमते रहो। बताओ मेरी क्या गलती है? कोई गलती नहीं सर आपकी, आप लोगों की परेशानी, लोगों का दर्द सुनते हो सर। ये तो बात तुमने वही वाली मुंह देखी वाली बात कर दी बाजी। आज तुमने भी मुंह देखी वाली बात कौन सी करें हम, ये बताओ। प्यार की बात है? बाजी भी कहता है प्यार की बात करो। तो मुरली आज कैमरा तेरे पास है, तेरा गुरु मेरे पास है। आज तो देखते हैं कैमरा कैसे घूमेगा मुरली आज तुम्हारे साथ। लेकिन बात कर रहे हैं प्यार की करो। आज हमारे पास विनय विनम्र जी है, नाम ही विनम्र है। क्या बात है बाजी, आज जनता भी मौजूद है और विनम्र जी देश के जाने माने कवि, राष्ट्रीय कवि हमारे साथ मौजूद हैं। बाजी एक नई शुरुआत है, नई तरह से बात करने का तरीका है। विनम्र जी, भारत माता को प्रणाम करता हूं, राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करता हूं और बात वहीं से प्रारंभ करता हूं। यहाँ इस दिल्ली के हृदय में हम लोग विराजमान हैं और उन क्रांतिवीरों से ही बात शुरू करता हूं जिसके दम पे आज हम स्वतंत्र भारत में के नागरिक बने जी। कि वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, मिटा सर्वस्व है अनजान उनको है नमन मेरा। तो उठा शमशीर बन रणवीर, माँ की पीर हर ली है। क्या बात है। उठा शमशीर बन रणवीर, माँ की पीर हर ली है, बढ़ाया राष्ट्र ध्वज की शान उनको है नमन में। क्या बात है, क्या बात है। तालियां कम बजी है ध्वज है। और -40 डिग्री टेम्परेचर हो या +60 डिग्री टेम्परेचर हो, हमेशा तने रहते हैं। दोनों उन क्रांतिवीरों को नमन करते हुए पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सदा माँ भारती की शान में आगे ही बढ़ते हैं, सदा माँ भारती की शान में आगे ही बढ़ते हैं, तोड़कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग गढ़ते हैं। तो समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं उनको, समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं उनको, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते हैं, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे। और हमें कोई खतरा नहीं, चाहे कितनी भी घटनाएं घटे, कुछ भी हो। बात यह है विनम्र जी, आज बात लंबी होगी, बात पूरी होगी। खतरा वहां से नहीं तो मुल्क के अंदर है खतरा पाजी। यही सवाल पूछा था मैंने आपसे कि क्या मुल्क के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तमाम तरह के खतरे पैदा करते हैं? फिर तुम कहोगे तुम्हारा दिमाग घूमने लगा और तुम फिर बातें करने लगे। तुम कहोगे फिर मोहब्बत की बात पाजी नहीं उठाते तुम। मैं मोहब्बत की बात भी उठाऊंगा, तमाम सारे लोग मौजूद हैं। आज बात वो अमरनाथ में जो हुआ, जहां मैंने कल छोड़ा था, उसकी सबने भर्त्सना की, घनघोर भर्त्सना, जो कहा जाए कायरों का काम वो की। फिर तुमने कहा कि हिसार का सवाल क्यों नहीं उठाते? मैंने हिसार का भी सवाल उठाया। तुमने कहा कि नागपुर की घटना जो हुई उस पर सवाल उठाओ। आज वही सवाल मैं यहां भी उठाता हूं, वो सवाल भी मैंने उठाया। लेकिन तुम मुझसे, मालूम है तुम मुझसे नाराज हो। तुम कहोगे कि तुमने बंगाल की बात क्यों नहीं की, मैं वहां की भी बात कर लेता हूं। लेकिन मैंने, मालूम है कि मुझे आज मोहब्बत की बात करनी है जो मेरे पाजी ने मुझसे कही है। प्यार की बात नहीं करते यार तुम देश में नफरत की वो फैलाते हो। बाजी मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसी बातें क्यों करते हो, नफरत क्यों फैलाते हो? मैं यही बात करता हूं और आज यही बात करूंगा। तमाम जनता मौजूद है। क्या बात है, इधर आओ, यहाँ। तुम्हें तो ढूंढता रहता, पीछे वाले आ जाओ, पीछे वाले।
तुम्हें ही पूरे मुल्क में तुम्हें ही ढूंढता रहता हूँ, ऐसे लोगों को ढूंढता रहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? योगेश कुमार, लुधियाना, पंजाब। तो क्या कह रहे थे पीछे से? वंदे मातरम, वंदे मातरम, माता की जय, माता की जय, माता की जय। अक्सर मैं भी बहक जाता हूँ। मैं कहता हूँ इतनी जोर से बोला करो कि लाहौर तक चली जाए। मैं आज कहता हूँ इतनी जोर से बोला करो कि पूरे देश तक ये बात चली जाए। चाइना तक पहुंचनी चाहिए आवाज। अच्छा, असली दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो बच्चा है, असली दुश्मन चाइना है मित्र। चाइना तक आवाज जानी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, क्या बात है। मैं आया बाजी, आपके पास आया, मैं आ रहा हूँ। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र सर। हाँ। हमें चाइना और पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। हमारी सीमा को वो अपनी सीमा बताता है, नक्शे में हमारे देश को, अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में दिखाता है। हमारे प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। क्या बात है, क्या बात है। तो विनम्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनम्र जी राष्ट्रीय कवि हमारे साथ मौजूद है। और आज मैं तारुफ करा दूं जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाना चाहूंगा। राजीव त्यागी जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। नवीन कुमार जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। इस्लाम फहीम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लाम के जानकार। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जानी मानी राष्ट्रीय कवित्री सरिता शर्मा जी। और मैं इन्हीं से मोहब्बत की बात करूंगा। जी हाँ, खास तौर से मैंने बुलाया है। आज मैं इन्हीं से मोहब्बत की बात करूंगा और पूछूंगा। यकीन मानना, जाना नहीं आज कहीं। ब्रेक मुझे छोटा सा लेना पड़ रहा है, पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के यासिर अली जिलानी साहब भी मौजूद है, लगातार आ रहे हैं मेरे मंच में। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत करेंगे वक्त छोड़े से ब्रेक का। जनता मौजूद है, इन्हीं से तो मोहब्बत की बात करेंगे। क्या मेरी तरफ देखो यार, तुम्हीं से बात करेंगे वक्त छोड़े से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आया पाजी। बहुत जल्द से मुद्दे को पकड़ते हैं, क्योंकि यो पाजी ब्रेक लंबे हो जाते हैं। करना यही होगा, सीधे मुद्दे पे आते हैं। फर्जी गोरक्षकों की बात, आखिर ये कौन है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये फर्जी गोरक्षक हैं और ये कांग्रेस और लेफ्ट के एजेंट है। मैं जानना चाहता हूं नवीन जी, ये रोज घटना हिसार की भी हो जाती है। हम मानते हैं अमरनाथ की घटना बेहद दुखदाई, लेकिन फिर हिसार की, फिर उसके बाद फिर ये नागपुर की। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि आप ही के सहयोगी हैं, कह रहे हैं भटकाने के लिए मुद्दे अमरनाथ को ये मुद्दा छेड़ा। जी मैं नवीन जी खड़ा करना चाहूंगा। शुक्रिया। मैं जो ये बात है ना, विनम्र जी ने जो शुरुआत की थी, हाँ। मैं उसी से बताना चाहता हूँ। विनम्र जी की बात। हाँ, विनम्र जी की बात से हाँ। कि देश की जब आज़ादी के लिए वंदे मातरम के नाम पे हिंदू मुस्लिम सिख सबने जंग आंदोलन आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हाँ। कभी मतभेद नहीं था बोलने में। जी। ये 10-15 वर्षों में अचानक कैसे आ गया? ये इसलिए आ गया कि जो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों ने उसको अपने हिसाब से बांटना शुरू कर नवीन जी, जब आप कहते हैं राजनीतिक रोटियां, तो आप किसका नाम, किसकी ओर इशारा करते हैं? सीधे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे ममता की पार्टी हो, उन्होंने सबने एक वर्ग का वोट पाने के लिए उन्होंने देश को बांटने से भी कभी कोशिश छोड़ी नहीं, कभी नहीं छोड़ी बीजेपी। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने जो मुद्दा पूछा, जो सबसे बड़ी नहीं, लेकिन जो आपने कहा, हाँ। मैं वो बताना चाहता हूँ हाँ। कि जब देश में आज के समय विकास की तरफ बिहार बह रही हो, पूरे विश्व में भाजपा भारत का नाम हो रहा हो, ऐसे समय में एक बड़ी साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की छवि खराब करने के लिए, सरकार की छवि खराब करने के लिए और कोई नहीं कर सकता। आप ये जानते हो। अपोजिशन आपकी छवि खराब कर रहा है। आपको नाम बताता हूँ, हाँ। दूर नहीं, मैं स्पष्ट नाम लेना चाहता हूँ। आप ये लगाइए, चाहे जाट आंदोलन के पीछे हो, चाहे किसान आंदोलन के पीछे हो, हर आड़ के पीछे कांग्रेस नजर आई, उनके लोगों के स्टिंग कांग्रेस नजर आई। और वो लगातार अपनी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी सत्ता पाने के लिए आप इतने सत्ता लोलुप हो सकते हैं? सवाल है ये सवाल है। ना 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 ना, ये सिर्फ नहीं, ये सिर्फ सवाल रखा है मैंने, जवाब ये देंगे। देखिए, हम प्रेम की बात करने आए हैं और कांग्रेस हमेशा प्रेम की पार्टी है। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की, स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे कहना चाहूंगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो ना उबरो,
मोती मानस चूर। ये कह रहे हैं तो मैं एक सेंटेंस कंप्लीट कर लूं प्लीज, मैं कंप्लीट कर लूं। हिलेगा नहीं। जितने भी नेताओं के बयान आए हाँ। पाकिस्तान भेजने से लेकर के और राम जादे और दूसरे जादों को लेकर के, क्या वो कांग्रेस के नेताओं के बयान थे? समाज को बांटने के बयान किसके आए? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, देश में जितने भी नौजवान खड़े हैं, इन नौजवानों के रोजगार की बात होनी चाहिए, रोटी की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। हमें फक्र, हम किसानों के आंदोलन से जुड़े हुए हैं क्योंकि हमने ऋण भी माफ किया और एमएसपी बढ़ाने का काम किया। लेकिन क्या जुड़े? इन्होंने कहा कि आप बसों में आग लगा दो, लोगों को मार दो, स्टिंग ऑपरेशन है इनके कांग्रेस के नेताओं का। मैं ये कहना चाहूंगा, बात होनी चाहिए जैसा दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर जैसे लोग दिखावा करते हैं। मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह जैसे लोग दिखावा करते हैं। ये हमेशा दो गुल्ली राजनीति करते हैं ये लोग। देखिए, हिंदुस्तान में जो एक ट्रेंड चल गया है पिछले 3-4 साल से, जितनी भी लिंचिंग हुई है उसकी 97% मोदी सरकार के टाइम पे हुई। और सुनिए, मैं कंप्लीट कर दूं, और ज्यादातर लिंचिंग जो हुई है उन भाजपा शासित राज्यों में हुई है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, जितने भी लोग बाग इस काम को कर रहे हैं उनसे मेरा कहना है, और लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना है, अगर भीड़ अपने हाथ में कानून ले लेगी तो निश्चित रूप से आज एक की बारी है, कल बी की बारी है, कल सी की बारी है, कल अपनी बारी होगी। लिंचिंग का जवाब देता हूं, उन्होंने कहा है, आंकड़ों के साथ देता हूं। 2009 में आप ही की सरकार थी और 33,412 मामले शोषण के दलितों पर दर्ज हुए। आपके मैं देता हूं 33,719 मामले आपके बलात्कार के दर्ज हुए, 33,725 मामले ये आपकी सरकार में दर्ज हुए। मेरा कहना ये है कि आप लिंचिंग के लिए एनसीआरबी जो गवर्नमेंट के आंकड़े होते हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, दलितों के उत्पीड़न में करीब 24% की बढ़ोतरी है 2015 में। पहली बात, ऊना में दलितों को हमने पीटते हुए देखा गोरक्षकों द्वारा। आप लगातार बात करने से कुछ नहीं होगा। मुझे गोरक्षक की आड़ में जो कांग्रेस या सीपीआई या ममता बनर्जी बंगाल में खेल रही है वो कहां जा रहा है? फहीम भाई को खड़ा करना चाहूंगा। फहीम भाई, आप कह रहे थे बीजेपी का नाम भी जोड़ लेना चाहिए, क्यों? देखिए, अब इतिहास जो है वो बदल रहा है। पहले एक छोटे तबके के लिए तुष्टीकरण किया जाता था, अब सबसे बड़े तबके का तुष्टीकरण किया जा रहा है। अब भाजपा और उसके संगी साथी अब जो तुष्टीकरण कर रहे हैं, अब वो एक समाज के बहुसंख्यक का हो रहा है। मैं पूछ रहे कि तुष्टीकरण बहुसंख्यक का हो रहा है, और मैं पूछना चाहता हूं पारीकर साहब गोवा के मुख्यमंत्री हैं, क्या किसी गौ रक्षक ने जाकर उनका गला पकड़ा कि वहां पर बीफ को परोसा जाता है? मणिपुर में इनकी सरकार चल रही है, ये कानून का दोहरा रूप क्यों? आप दिल्ली, आप नागपुर में, यूपी में, बिहार में और मध्य प्रदेश में इस तरह से बीफ जो है वहां पर उसकी रक्षा। उपद्रवी लोगों को मैं पहचानता हूं, जहां भी होते। जी देखिए, मैं अपनी बात को रखूंगा। इस सारी चीजों में मुझे राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। आपको मैं बताऊं, देखिए आपको मैं बताऊं, विपक्ष के जो जितने भी दल हैं उनको 2019 का इलेक्शन दिखाई दे रहा है। उनकी अपनी अस्तित्व की लड़ाई है, उनके अस्तित्व पे सवाल है। ये कहते हैं कि बहुसंख्यक का तुष्टीकरण हो रहा है। बहुसंख्यक नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अब आज का देखिए, अब आपने कल हिसार का मामला देखा, उस केस में आपको पता है क्या सामने आया, कौन लोग शामिल थे? आज नागपुर में गौरक्षा के नाम पे किस पार्टी के लोग शामिल थे? आपको देखना होगा, कहीं ना कहीं ये साजिश तो नहीं है। ये जो माहौल नाम के बदलने की, इस वक्त की जो मौजूदा सरकार जो काम कर रही है, उसको कहीं भटकाने के लिए, उसको कहीं खत्म करने के लिए। बहादुर शास्त्री के मौत की साजिश भूल गए ये लोग। इनको साजिश दिख रही है गौ हत्या में, और वो साजिश जो कि देश का प्रधानमंत्री गया था, मर गया, कांग्रेस ने उसको दबा दिया, मटिया मेट कर दिया। साजिश दिखती है आपको? उस समय कहाँ थी आपकी साजिश? कहाँ थी साजिश सर? ये कहते हैं कि साजिश है, साजिश तो हर जगह है, राजनीति का नाम ही साजिश है।
कहना चाहता हूँ, तुम बोल चुके। एक मिनट और मौका दो। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को पार्टी राजनीति कर रही हैं, केवल कार्रवाई होना चाहिए। कोई आतंकवादी जिस प्रकार से हमारे अमरनाथ यात्रियों पर हमला कर रहे हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, केवल कार्रवाई होना चाहिए। हिसार और नागपुर की घटनाओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जी, कार्रवाई होनी चाहिए। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। हत्या के नाम पे जिस तरीके से मुसलमानों को मारा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, प्रधानमंत्री जी से हम ये आग्रह करते हैं कि मुसलमानों की सुरक्षा का क्या आप वो कर रहे हो इंतजाम। ये सवाल है। और ये नाम आपका? अनवार अहमद। अनवार अहमद साहब, हुजूर एक सवाल रखते हैं कि हमारी सुरक्षा का, जिस हिंदू के ऊपर हम हिंदुस्तान में रह रहे थे, हिंदू कभी भी ऐसा नहीं करता था। आज हिंदुओं को बदनाम करने के लिए सवाल 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 ना 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 सवाल ही नहीं, सवाल 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 सवाल। मैं आया, आपका सवाल था जी। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बातें तो हर कोई करता है, सारे लीडर्स करते हैं, लेकिन जब थैंक यू सर, लेकिन जब राजनीति में से राजनीति हटके सेवा नीति आ जाएगी, उस दिन भारत बदल जाएगा। उस दिन भारत बदल जाएगा, यही सवाल था बड़ा, जहां से लेके पाजी चले थे। और लेकिन बात यहां तक आ गई कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। हालांकि नागपुर वाली में कार्रवाई हुई, लोगों ने कहा साजिश है। सवाल यह है कि साजिश है, ये साजिश लगती है आपको? मैं पूछना चाहता हूं उन गौरक्षकों से और जो लोगों को मार रहे हैं, अमरनाथ यात्रा जो हुई उसमें जिन आतंकवादियों ने काम किया, क्या वो तैयार है वहां जाकर मोर्चा संभालने के लिए? अगर देश में छोटे मोटे लोगों को मारकर क्या साबित करना चाहते हैं? अगर इतना दम है और इतना कुव्वत है तो ये जितने भी गौरक्षक, फर्जी गौरक्षक हैं, तो आइए से ना। अरे सही है, तो यहाँ पर कानून है। आप कानून नहीं बदल सकते, आप कानून नहीं बदल सकते। पुलिस काम कर रही है। नागपुर में पुलिस ने कार्रवाई की, पकड़े गए, हिसार में गिरफ्तार हुए। ये लोकतंत्र है, भीड़तंत्र नहीं। ये नहीं कह सकते प्रतीक जी, ये लोकतंत्र है, भीड़तंत्र नहीं। भीड़तंत्र नहीं। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो निर्दोषों को मारता है उसके खिलाफ कानून को सख्त कार्रवाई करनी नवीन जी, ये बताइए, मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं, उसके बाद भी होता है। मैं बार बार कहता हूँ षड्यंत्र है, और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। कर रहे हैं, ये कार्रवाई कौन करेगा? विपक्ष करेगा। सत्ता में जो है वो कौन करेगा? निर्दोष मारे, इनोसेंट मारे जा रहे हैं, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, जितने भी निर्दोष मारे जा रहे हैं, आखिर कार्रवाई करेगा कौन? कौन कार्रवाई करेगा? कौन कर? भाई इतनी देर से चर्चा हो रही है गौरक्षकों पर, एक चीज ये बताइए, ऐसा व्यक्ति जो दयालु हृदय का होता हो और बेजुबान जीवो यानी गाय की जो सेवा करता हो दिन रात, वो आखिर हिंसा कैसे कर सकता है? निश्चित रूप से ये साजिश है। मुझे ये बताइए, हुजूर आली नाम क्या है? अरे हुजूर आली नाम कुछ नहीं है। मुझे ये बताइए, साजिश ऊपर से कौन कर रहा है जो मार रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये फर्जी गौरक्षक के रूप में इस सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। आप भी मानती हैं? बिल्कुल सर, ये फर्जी गौरक्षक बदनाम कर रहे हैं सरकार? बिल्कुल सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये बदनामी ज्यादा हो गई। मैंने तो बात मोहब्बत से की थी और मैं मोहब्बत के ही लिए बात करूंगा। जी सरिता जी। ऐसा है प्रतीक जी, ये बहुत अफसोस का समय है, ये बहुत ही दुखी हो जाने का समय है। कारण उसका ये है कि चारों तरफ केवल तोड़ने की बातें होती हैं, जोड़ने की बातें नहीं होती। आप किसी पार्टी के नेता से बात कीजिएगा, वो इस तरह एक पक्ष में बोलते हैं। आप आम लोगों से बात कीजिएगा, बहुत अच्छी बातें निकल कर आती हैं और बहुत तटस्थ बातें निकल कर आती हैं। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। इस देश की जनता बहुत सहनशील और त्याग करने वाली जनता है। इस देश की जनता के सही नुमाइंदे नहीं है इस समय जो लोग हैं। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और उसका लब्बोल हुआ आप लोग ग्रहण कीजिएगा। कहती हूँ कि कली से, खुशबुओं से, गुलसिता से प्यार करती हूँ। कली से, खुशबुओं से, गुलसिता से प्यार करती हूँ। हवाओं से, जमीन से, आसमां से प्यार करती हूँ। बहुत सी मुश्किलें हैं, गम है, आंसू हैं, उदासी है, मगर इस पर भी मैं सारे जहां से प्यार करती हूँ। और जरूर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब मैं प्यार सारे जहां से करती हूँ तो मैं अपने तिरंगे से भी प्यार करती हूँ और अपने देश से भी प्यार करती हूँ। तो मेरी बात सुनिएगा।
सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, होली दिवाली ईद भी मिलजुल के मनाना, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, घर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना, घर हो सके। और ये जो नौजवानों की भीड़ है जो बात बात पर उद्वेलित हो जाती है, ये अंदर से कहीं बहुत टूटती है, क्योंकि ये देश जोड़ने की बात करने वाला, हमेशा से विश्व बंधुत्व की बात करने वाला देश रहा है। हम कहीं भूल रहे हैं कि हम किस देश के वासी हैं। चार पंक्तियां कहते हूँ, इनमें से हर नौजवान, एक भाई ने कहा कि जो गौरक्षक यहाँ मार रहे हैं वो जाएं और सीमा पर उन लोगों को या आतंकवादियों को मारें। मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ खड़ा एक एक व्यक्ति कहीं ना कहीं हृदय में अपने राष्ट्र प्रेम को लेकर जीता है। चार पंक्तियां कहती हूँ, सुनेगा कि जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, गंगो जमन की धार ये पावन बहे सदा, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, तिरंगा रहे सदा, तिरंगा रहे सदा। जी विनम्र जी, कुछ याद आता है आपको? बिल्कुल याद आ गया। देखिए, जय शांति हमें भी प्रिय है, हम भी आतंक नहीं चाहते, हम भी लड़ना नहीं चाहते, हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन कब तक कि खुशियां मिले या पार आती रहे बार बार, द्वेष शत्रु भावना को जड़ से मिटाएंगे, धर्म शिष्टाचार का प्रचार करते रहेंगे, प्रेम के जला के दीप प्रेम गीत गाएंगे, लेकिन देश की अखंडता में धृष्टता नहीं सहेंगे, देश की अखंडता पे धृष्टता नहीं सहेंगे, पार्थवन शत्रुओं के दल को मिटाएंगे, अब भारत की आन बान शान के लिए सदैव शत्रु के विनाश हेतु काल बन जाएंगे, शत्रु के विनाश हेतु। और चंदन सिमाटी निज शीश पे सजा के हम राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प दोहराएंगे, चक्षुओं में देखते ही अग्नि का प्रचंड ताप, शत्रु दल लाख के समान जल जाएंगे, कि एक बाण से ही प्राण हरे दुष्ट दानवों की, वीर वृत्तियों के आगे कौन टिक पाएंगे, और निकले जो सैन्य साज भारती के पुत्र आज कश्मीर से ही नहीं पाक चीन से भगाएंगे। बाजी क्या बात है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं देखती हूँ कि धर्म को लेकर बहुत बातें होती हैं, मैं एक कलमकार की हैसियत से मुझे क्या लगता है कि धर्म है क्या, सुनिएगा कि धर्म का अर्थ धाम से पूछो, धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो, कितने मीठे हैं बेर शबरी के, पूछना है तो राम से पूछो। और सुनिए अंतिम पंक्तियां इस संदर्भ में कि वो ही धरती, आप उसे राम कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, कुछ भी कहिए, कि वो ही धरती में वो ही व्योम में है, वो दशानन के हर विलोम में है, ईंट पत्थर के घर में खोजते हैं, राम हम सब के रोम रोम में। क्या बात है सरिता जी, आज अगर सरिता जी ना होती और विनम्र जी ना होते तो यकीन मानो इन लोगों को पानी पीने का मौका ना मिलता है। तो इन्होंने आज खूब पानी पिया है और मैंने इनको गिन गिन के पानी पिलवाया है। तो वक्त छोड़ दे ब्रेक का, जनता के चेहरे पे मुस्कान है और मैं गया और ये वापस आया। बने रहो हमारे साथ। पाजी तुम्हारा चेहरा दिख जाता, बस तबीयत खुश हो जाती है। पाजी मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अब सवाल यह है कि गौ रक्षक फर्जी हैं तो आखिर कहां से आ रहे हैं,
कौन आ रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और ये इस तरह की गुंडागर्दी पाजी ठीक नहीं। मैंने तुमसे कहा था, मैं मालूम है तुमने कहा था मुझसे कि मोहब्बत की बात करना, इसीलिए मैंने देखो आज बिल्कुल सही रखा। और देखो मैंने आज सरिता जी की कविता सुनाई आपको, पीछे विनम्र जी मौजूद हैं, उनको भी बताया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हम कब माने। आपसे मैं बीजेपी के प्रवक्ता से खड़ा होना चाहता हूं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मैं ये कब मानूं कि नहीं इन पे लगाम सख्त होगी और बेहद सख्त होगी और ये बिल्कुल कायदे में रहेंगे। मुझे एक केस ऐसा बताइए जिसमें चाहे सारे फर्जी गोरक्षक ही सही, कि जिसमें किसी को छोड़ा गया हो, जितने लोगों सबको अरेस्ट किया गया, क्राइम घटना होती है उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों में जो भय है वो भय कम क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है भय कम कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो उन्हें उकसाया जा रहा है उसका फायदा ले। मैं बार बार नहीं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ प्रतीक भाई। मुझे एक बात बताइए कि कब कहा किस सरकार में कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। हम बार बार कह रहे हैं सख्त कार्रवाई। नवीन जी, अभी आपने 4 राज्य और जीतने हैं, ये उसकी तैयारी है। और मैं एक बात बता दूं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? भाई बिल्कुल आप गलत बात कह रहे हैं। सदियों से जो था हिंदुस्तानी, आज हिंदू और मुसलमान क्यों है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप गौरक्षक की बात कर रहे हैं, गौपालक और गौशाला की बात क्यों नहीं करते हैं आप? जो गौशाले में जो गौपालक हैं, मुसलमान गौपालक हैं। अरे मुसलमान गौपालक हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ। आप नहीं देखने जाएंगे वहाँ पे, आप उनके बारे में नहीं बात करेंगे। ये वो लोग हैं सिर्फ रोटियां सेकना चाहते हैं छोटी छोटी घटनाओं पे, ये खुद कर रहे हैं। यासिर भाई मुझे बताइए, ये फहीम भाई हैं, यासिर भाई हैं हमारे साथ आते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र। मैं जानना चाहता हूँ ये कहाँ राजनीति कर रहे हैं? आपको इनमें कहाँ गलती नजर आ रही है? ये कैसे राजनीति कर रहे हैं? जब भी कोई इस तरह की घटना बिना जांचे परखे, ये फौरन सीधा जो मौजूदा सरकार है या मौजूदा सरकार के संगठन है उसको इल्जाम लगाते। मीडिया ना क्या हुआ? अरे मीडिया में जो हुआ, बजरंग दल के लोगों ने कहा प्रहार ग्रुप, अरे नहीं कैसी बात गौरक्षक प्रहार ग्रुप था के लेके चलते हैं। आप सिर्फ आप बिना जांचे परखे कोई भी बात ना कहें। आप पूरे हिंदुस्तान को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो पॉजिटिव वे में देना चाहें। आप हिंदुस्तान में जो काम हो रहा है उसके लिए आप कम से कम सराहें। जो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान के नहीं है। मैं अभी बोलेंगे नौजवान हिंदुस्तान के हैं सर, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं। ये कहेंगे उन पे साजिश हो रही है, वो कहें षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन सर सिस्टम इनका है, पावर इनकी है, कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी को मैं जानता हूं आपके नारों से मुझे कभी कोई एतराज नहीं रहा। भाई अब आगे आ जाओ, मैं कभी एतराज नहीं रहा। आप जो बोलना चाहे बोले, मैं सिर माथे पे, लेकिन बात सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। आज से कम 20 वर्ष पहले मैंने ये पेशीन गोई की थी कि जिस दिन इस देश में भाजपा पूर्ण बहुमत में आ जाएगी, इस देश के 2 टुकड़े होने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं कर सकते आप, हिंदुस्तान में इस तरह की बात नहीं कर सकते। आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। ये बिल्कुल मैं इनकी आप ये ऐसे लोग हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। ये ऐसे लोग हिंदुस्तान को तोड़ने की खड़ा करना चाहूंगा मैं। सुनिए मौलाना, मैं बात बिल्कुल गलत मजम्मत नहीं जी। जवाब ये बात देश को भारत माता की इस बात से देश जी इस बात से हम देश को जोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कुछ हैं यह कभी मत कहो, यही कहो हम हो सकते हैं। बीज प्यार के हम जन जन के हृदय क्षेत्र में बो सकते हैं। हम जन सेवा करते हैं, इससे न कभी परिपूर्ण हृदय हो, कर सकते हैं और करेंगे, यही सदा मन में निश्चय हो। ऊंच नीच और जाति पाति के धब्बों को हम धो सकते हैं, बीज प्यार के हम जन जन के हृदय क्षेत्र में। प्रतीक साहब, विनम्र जी ने बहुत अच्छा कहा। सलीम ने उन अमरनाथ यात्रियों की जान बचाकर ये दिखा दिया इस मुल्क का हिंदू मुसलमान एक है, एक था और एक रहेगा। और जनाब ये कोशिश तो अंग्रेज भी करके चले गए, ना राम अलग हुआ ना रहीम अलग हुआ, और ना है और ना होगा। जो मुसलमान, और मैं इनके साथ नहीं हूँ, मौलाना ने जो बात कही, मुसलमान बिल्कुल हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ये अपनी सोच को बदले, आने वाली जनरेशन को मुस्तकबिल खराब हो जाएगा अगर इस तरह के लोग। एक मोहब्बत का गीत मैं जाने जा रहा, मैं मोहब्बत का गीत। मैं तो इतना कहती हूँ कि कभी अपनों से ना लड़ना,
कि अपने रूठ जाते हैं। समय के साथ दिल पर दाग गहरे छूट जाते हैं। अगर सच्ची मोहब्बत है तो पहरों से नहीं डरना। यहाँ पहरों का मतलब है ये जो फूट डालने की बातें हैं। अगर सच्ची मोहब्बत है तो पहरों से नहीं डरना। मोहब्बत में वो ताकत है कि पहरे टूट। क्या बात है, क्या बात है हुजूर आली, क्या बात है नौजवान। रविशंकर त्रिपाठी नाम है। जी। मैं बहुत देर से शान से देख रहा था। अभी मैंने देखा भाई साहब सच्चा जी अभी तुरंत आए और वहाँ से धीरे से मुझे नहीं पता, मुझे लगा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने धीरे से बोला कि बैठिए। इन जैसे लोगों की वजह से ही यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, हिंदू मुसलमान की वजह से। उन्होंने आके तुरंत जैसे आए, आपने भी जाके उनके पास गए तुरंत। सब पॉलिटिक्स है, सारे गलत हैं। ये सब जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन सब अच्छे हो जाएंगे। मैं आ रहा हूं, राजीव। मैं पहला व्यक्ति था जिन्होंने मौलाना को यहाँ से हटाने की बात की कि इनको हटाया जाए, और इनको हटाया भी। इनसे पूछ लीजिए पहली बात। वो देखिए, मैं इस बात जनता है, वो लोग बाग अपना जजमेंट करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ 125 करोड़ लोग बाग यदि प्रेम से रहेंगे तो विकास होगा, और विकास में भागीदारी सभी को मिलेगी। लेकिन सरकार से मेरा पूछना है, मैं बीच में नहीं बोला था, आप सभ्य व्यक्ति है, सभ्यता रिपीट करिए। विकास यदि होगा, मैं पूछना चाहता हूँ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे क्यों गिर रहा है, रोजगारों में कमी क्यों आ रही है, एक्सपोर्ट में कमी क्यों आ रही है, इकोनॉमी क्यों डूब रही है, और इंडस्ट्री क्रेडिट क्यों नहीं ले रही है, किसानों की आत्महत्या में जीडीपी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या में बढ़ोतरी क्यों है, और सैनिकों की शादी में बढ़ोतरी क्यों है? कहाँ है विकास, कहाँ है विकास? ऐसे मुद्दे इसलिए लाए जा रहे हैं जिससे कि आप लोग ध्यान भटका करके लोगों को धार्मिक उन्माद में ला सके। सेंसेक्स रिकॉर्ड तो बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, कह रहे विकास नहीं हो रहा। आप अपनी शब्द की बात करते हैं। आज देश विकास की तरफ चल रहा है। ये सरकार गरीबों की और मध्यम वर्ग की सरकार है। आने वाले समय में सबका विश्वास है। ये किचकिच बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। यही किचकिच की वजह से परेशानी है, तो इसको दूर करना है। तो इसको दूर करने का तरीका यह है कि बस तुम सेल्फी खींचते रहो वैसे ही। आज अभी जनता के बीच में बस आज मेरे भाई पाजी, आज बस इजाजत दो, कल फिर मुलाकात होगी, बात होगी, आर पार की तैयारी। आज अभी बस